जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि आप वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा ताकि जितने नए वीडियो पड़ें सबकी सूचना आपको मिलती रहे। और फिर अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट मैथ के अच्छे जानकार हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 12 CBS से फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है चेक वेदर द रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर इन आर, कोई रिलेशन आर है जो रियल नंबर के लिए है और वो डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है? R is equal to AB such that A is less than or equal to B square. A is less than or equal to B square. B square नहीं क्यूब है, ये क्यूब है, B क्यूब is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। हम लोगों को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। आपको रिफ्लेक्सिव के लिए मेथड मालूम ही है, ट्रांजिटिव के लिए मेथड मालूम है, सिमेट्रिक के लिए भी मेथड मालूम है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। सबसे पहले देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो रहा है। तो रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम होना चाहिए। अच्छा, सपोज कीजिए रियल नंबर है तो रियल नंबर में रेशनल नंबर भी ले सकते हैं क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर इंक्लूड होता है। तो हम ऐसा करते हैं ए और बी दोनों के जगह पे हम कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1/2, दोनों सेम होना चाहिए। तो a इज इक्वल टू 1/2 देन b इज इक्वल टू 1/2। भाई रिफ्लेक्टिव की प्रॉपर्टी यही होती है कि उसमें a और b दोनों सेम होना चाहिए। तो चलिए रखते हैं a इज लेस देन r इक्वल टू b क्यूब। देखिए a की वैल्यू क्या है 1/2, लेस देन r इक्वल टू 1/2 का क्यूब कर दीजिए। फिर क्या मिला आपको 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 का क्यूब करेंगे 1, 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा। तो जरा ध्यान पूर्वक देखें 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2। अच्छा, इक्वल तो कभी नहीं होगा, इक्वल की तो बात ही छोड़ दिया जाए। अब लेस देन देखा जाए तो 1/2 इज लेस देन 1/8। 1/2 ग्रेटर होता है और 1/8 लेस होता है। इट मीन्स this relation is not applied, hence the given relation is not a reflexive relation। अब इसके बाद हम आते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद दूसरे वाले रिलेशन। अब सेकंड देखा जाए, हम लोग सेकंड देखते हैं और सेकंड प्रॉपर्टी में चलिए यहाँ नीचे लिखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन देखेंगे, सिमेट्रिक। और चलिए सिमेट्रिक रिलेशन में क्या हो रहा है। तो सिमेट्रिक के लिए हम a के जगह पे मान लेते हैं, चलिए a के जगह पे हम 1 मान लिए और b के जगह पे 2 मान लिए। देखिए क्या मिल रहा है, रखते हैं वैल्यू a इज लेस देन आर इक्वल टू b क्यूब। a के जगह पे 1, लेस देन आर इक्वल टू b के जगह पे 2, 2 का क्यूब कर दिए। तो फिर ये हो गया 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का क्यूब हो गया 8। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक कंडीशन तो अप्लाई हो रही है, 1 इज लेस देन 8 है लेकिन इक्वल नहीं है। अब जरा इसका सेकंड पार्ट इसका अपोजिट करके देखें, क्योंकि जो रिलेशन a का b से होता है वही रिलेशन b का a से होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं
अब हम सेकेंड पार्ट में a इजकल टू 2 और b इजकल टू 1 कर देते हैं। तो अब देखिए क्या है, a इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब, यहाँ a के जगह पे 2 रख दिए, लेस देन आर इक्वल टू b के जगह पे 1 का क्यूब हो गया। तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, देखिए आप 1 इज लेस देन 8 तो है, लेकिन क्या 2 इज लेस देन 1 है? 2 is not less, 2 is greater than 1. Hence, this condition is not applied. Hence, the given relation is not a symmetric relation. अब हम चलते हैं, देखते हैं थर्ड वाले पर, और थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में दिया हुआ है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन को हम देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। थर्ड रिलेशन है ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम होना चाहिए, और सिमेट्रिक में क्या होता है, फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से, तो सेकंड का वही रिलेशन फर्स्ट से होना चाहिए। लेकिन ट्रांजिटिव में हम 3 नंबर लेंगे, और 3 नंबर में क्या होगा, अगर पहले का रिलेशन दूसरे से, फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन है, और सेकंड का वही रिलेशन थर्ड से है, तो वही रिलेशन फर्स्ट का थर्ड से भी होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं 1 2 3, ये 3 एलिमेंट ले लेते हैं, और फिर देखिए क्या मिलता है। अब यहाँ पे हम 1 2 लेकर के चल रहे हैं, तो a इजकल टू 1 एंड b इजकल टू 2। फिर देखिए क्या मिल जाएगा, a इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। हम रखते हैं a के जगह पे 1 और b के जगह पे 2। 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 रख देते हैं, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। और फिर देखिए क्या मिलेगा, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का क्यूब कर देंगे, 8 हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो अप्लाई हो जा रही है, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 8 हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड पर। तो फिर देखिए, लेकिन एक चीज है, 1 इज लेस देन 8 है, इक्वल नहीं है, 1 इज लेस देन 8 है, दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। अब हम आते हैं 2 3 को लेते हैं, तो a इजकल टू 2 एंड b इजकल टू 3। अब देखिए फिर क्या मिलेगा, फार्मूला वही, a इज रिलेशन वही, a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब रखते हैं। फिर यहाँ ये हो गया 2 इज लेस देन और इक्वल टू, ये हम 3 का क्यूब कर देते हैं, तो 3 का क्यूब कर देंगे 27 हो जाएगा। फिर देखिए क्या मिलेगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 27। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक कंडीशन अप्लाई हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। तो हमने 1 2 को लिया, फिर 2 3 को लिया, अब हम 1 3 को लेकर के देख रहे हैं। तो अब हम यहाँ a इजकल टू 1 एंड b इजकल टू 3, रिलेशन a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब, हम रखते हैं a की जगह पे 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 क्यूब 27। तो यहाँ भी एक कंडीशन फॉलो हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो रिलेशन है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। हेंस वी कैन से दैट द गिवन रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है आप देखें, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। हमें शो करना है कि रिलेशन R जो है इस सेट में, सेट दिया हुआ है 1 2 3 गिवन बाई R। देखिए R दिया हुआ है और ये रिलेशन दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 के लिए रिलेशन दिया हुआ है, और रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 1, केवल यही रिलेशन दिया हुआ है। सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक तो है, लेकिन ये न तो रिफ्लेक्सिव है और न ही ट्रांजिटिव है। तो चलिए सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव हम लोग देखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम होना चाहिए। तो 1 1 इज क्या, 1 1 इसमें है, 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। फिर देखिए 2 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। 1 1 भी, 1 1 इज नॉट एलिमेंट, 1 1 भी इसमें नहीं है, 2 2 भी नहीं है। इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
अब इसके बाद हम सेकंड पे आते हैं, ये फर्स्ट तो हो गया, अब हम सेकंड पे आते हैं सिमेट्रिक पर। तो देखें सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा। सिमेट्रिक रिलेशन में जो रिलेशन पहले का दूसरे से है वही रिलेशन दूसरे का पहले से होना चाहिए। तो आप देखिए 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर है, 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर, बट 2 1 देखिए 2 1 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ आर। 1 2 भी आर का एलिमेंट है, 2 1 भी आर का एलिमेंट है। इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब आ जाइए ट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं कितने एलिमेंट, अच्छा चलिए अगर 3 एलिमेंट दिया भी है 1 2 3, तो देखिए अगर 1 2 3 दिया हुआ है तो 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर, 1 2 आर का एलिमेंट है, तो अब 2 3 भी होना चाहिए। तो आप देखिए क्या 2 3 इज एलिमेंट ऑफ आर है, 2 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, तो फिर आगे का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 3 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ आर। देखिए 1 2 आर का एलिमेंट है लेकिन 2 3 आर का एलिमेंट नहीं है, 1 3 भी आर का एलिमेंट नहीं है। Hence the given relation is not a transitive relation. Hence we can say that in the given relation, this relation is symmetric relation, but not a reflexive relation and not a transitive relation. ठीक है, तो अब ये भी क्वेश्चन समाप्त होता है और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। हमें उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। और हाँ, हम आपको बता दें कि वीडियो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। So that the relation R in the set A, कोई सेट A है और सेट A में कोई रिलेशन R है, of all books in the library of the college, कॉलेज के लाइब्रेरी की सभी बुक्स हैं, कॉलेज के लाइब्रेरी में आने वाली जितनी भी बुक्स हैं सभी बुक्स हैं। एंड गिवन बाई, और यहाँ रिलेशन दिया हुआ है आर, और ये रिलेशन है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम पेजेस। एक्स और वाई दोनों में जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो सेम हैं। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई सेट है और इस सेट में कॉलेज के लाइब्रेरी में जितनी भी बुक हैं सभी हैं, और यहाँ पर एक बुक के नंबर ऑफ पेजेस ऑफ फर्स्ट बुक इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस ऑफ सेकंड बुक। तो हमको सिद्ध करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। और आपको पता है ना कि रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। जब रिलेशन तीनों होगा तब जाकर के ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो चलिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव फर्स्ट है फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होगा आप समझिए, आपसे क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक एक्स इज नंबर ऑफ पेजेस ऑफ बुक वाई। लेकिन यहां पर देखिए रिफ्लेक्सिव में केवल हम एक ही बुक लेंगे, तो किसी भी बुक के जितने पेज होंगे अगर उसी बुक को लेंगे तो उसमें पेज नंबर ऑफ पेज वही होगा। इट मीन्स नंबर ऑफ पेजेस इन एनी बुक इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ दिस बुक। इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक रिलेशन। तो सेकंड में हो जाएगा
अब देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होता है? अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ पेजेस इन बुक एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू बुक्स वाई। अगर बुक एक के नंबर ऑफ पेज बुक बी के नंबर ऑफ पेज के इक्वल है, तो बुक बी के नंबर ऑफ पेज बुक ए के नंबर ऑफ पेज के इक्वल हो जाएगा। यानी जो रिलेशन फर्स्ट का सेकंड से होगा वही रिलेशन सेकंड का फर्स्ट से हो जाएगा। इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया। अब आ जाइए ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव देखते हैं। थर्ड में ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? तो ट्रांजिटिव में क्या होता है आप देखिए। ट्रांजिटिव रिलेशन में अब यहां पर 3 बुक लेना होगा। अब जरा केयर कीजिएगा। इफ नंबर ऑफ पेजेस इन फर्स्ट बुक इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन सेकंड बुक एंड इफ नंबर ऑफ पेजेस इन सेकंड बुक इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन थर्ड बुक्स, इट मीन्स number of pages in first book is also equal to the number of pages in third books. It means the given relation is also a transitive relation. It means the given relation is reflexive, symmetric and transitive. Hence we can say that the given relation is an equivalence relation. तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, फिर बेल आइकन को आप प्रेस भी करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।